नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q2 FY26 के अर्निंग्स कॉल की, जिसमें बैंक मैनेजमेंट ने न सिर्फ तिमाही नतीजों पर चर्चा की बल्कि आने वाले समय के लिए अपनी रणनीति, ग्रोथ आउटलुक और रिस्क फैक्टर्स पर भी काफ़ी स्पष्ट बातें रखीं। यह वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग सेक्टर और खासकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बैंक के ओवरऑल बिजनेस पर नजर डालें तो Q2 FY26 में बैंक की कस्टमर डिपॉजिट्स में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। सालाना आधार पर डिपॉजिट्स करीब 30% से ज्यादा बढ़कर लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं। खास बात यह रही कि कासा डिपॉजिट्स में भी जबरदस्त मजबूती देखने को मिली और कासा रेशियो अब 50% के करीब पहुंच चुका है, जो बैंक की फंडिंग प्रोफाइल के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। मैनेजमेंट ने साफ तौर पर कहा कि उनकी प्राथमिकता अभी भी डिपॉजिट्स को मजबूत करना है ताकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को मिड 80 के स्तर तक लाया जा सके। अब अगर लोन्स और एडवांसेस की बात करें तो बैंक की कुल लोन बुक करीब 19 से 20% की सालाना ग्रोथ के साथ लगभग 2.67 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। मॉर्गेज लोन्स, व्हीकल लोन्स, बिजनेस बैंकिंग और होलसेल सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो में बैंक ने जानबूझकर सतर्क रुख अपनाया है और यह बुक पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ी कम हुई है। मैनेजमेंट का मानना है कि माइक्रोफाइनेंस से जुड़ा स्ट्रेस अब पीछे छूट चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में यह पोर्टफोलियो पहले स्टेबलाइज होगा और फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा। एक और महत्वपूर्ण हाईलाइट रहा क्रेडिट कार्ड्स बिजनेस। बैंक ने बताया कि अब तक 4 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और क्रेडिट कार्ड लोन बुक लगभग 8,600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। H1 FY26 में क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स में करीब 36% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो इस सेगमेंट में बैंक की मजबूत पकड़ को दर्शाती है। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस भी लगातार मजबूत हो रहा है और AUM अब करीब 55,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। अब एसेट क्वालिटी की बात करें, जो निवेशकों के लिए सबसे अहम विषयों में से एक होती है। Q2 FY26 में बैंक की ग्रोस NPA घटकर 1.86% और नेट NPA घटकर 0.52% पर आ गई है। रिटेल, रूरल और MSME सेगमेंट्स में भी NPAs में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। खास बात यह रही कि SMA लेवल्स में भी सुधार आया है, जो आने वाले क्वार्टर्स में एसेट क्वालिटी के और बेहतर होने का संकेत देता है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी लगभग 99% के आसपास बनी हुई है, जो बैंक के मजबूत कलेक्शन फ्रेमवर्क को दिखाती है। प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर बैंक ने Q2 FY26 में 352 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर करीब 76% की ग्रोथ है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसका मुख्य कारण Q1 में हुए ज्यादा ट्रेजरी गेन्स थे। कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें सुधार साफ नजर आता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में 5.59% रहा, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि मार्जिन्स अब बॉटम आउट कर चुके हैं और आने वाले Q3 और Q4 में धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स में सिक्वेंशियल बेसिस पर सुधार देखने को मिला है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ग्रोथ बिजनेस ग्रोथ के मुकाबले काफी कम रही है, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्डअप हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी इस क्वार्टर में घटकर करीब 2.24% पर आ गया है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि H2 FY26 में क्रेडिट कॉस्ट और कम होकर लगभग 2.05 से 2.1% के आसपास रह सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ने अपने संबोधन में बैंक की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर खास जोर दिया। उन्होंने बताया कि बैंक का फोकस 3 मुख्य चीजों पर है: कैपेबिलिटीज बिल्ड करना, बैंक को स्ट्रक्चरली सही तरीके से बिल्ड करना और कस्टमर एक्सपीरियंस को लगातार बेहतर बनाना। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसी वजह से सेविंग्स अकाउंट रेट्स को तुरंत कट करने के बजाय डिपॉजिट्स फ्रेंचाइज को और मजबूत किया जा रहा है। कैपिटल पोजीशन की बात करें तो बैंक की CET1 रेशियो करीब 12% से ऊपर है और CCPS कन्वर्शन के बाद ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी और मजबूत हो जाएगी। मैनेजमेंट को भरोसा है कि आगे चलकर ROA और ROE में भी स्टेडी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
कुल मिलाकर Q2 FY26 का कॉल यह संकेत देता है कि IDFC फर्स्ट बैंक अब माइक्रोफाइनेंस स्ट्रेस के दौर से बाहर निकल चुका है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, मार्जिन स्टेबलाइज हो रहे हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज धीरे धीरे प्ले आउट हो रहा है। बैंक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट दिखाई देती है, हालांकि शॉर्ट टर्म में मैक्रो फैक्टर्स और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। अंत में मैं यह साफ साफ कहना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी प्रकार का निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।